दोस्तों, वीडियो एडिटिंग की दुनिया में एक ऐसा जादुई टूल है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ की फ्रेम की। लोग इसे देखकर ऐसे डरते हैं जैसे बचपन में मैथ के फॉर्मूले से डरते थे। अगर आप अलाइट मोशन ओपन करके सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां घुमाते रहते हैं तो टेंशन मत लो। इस वीडियो के एंड होने तक आप भी किसी प्रो एडिटर की तरह उंगलियां घुमा रहे होंगे। कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। आसान शब्दों में समझे तो की फ्रेम आपकी टाइमलाइन के वो छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां आपकी वीडियो की गाड़ी अपना रूप बदल लेती है। जैसे कभी साइज का बड़ा होना, कभी ये गोल गोल घूमना, तो कभी ये मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाना। क्या अभी भी दिमाग के ऊपर से गया? चलो प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो वैसे भी हमारे पल्ले नहीं पड़ती। सबसे पहले अलाइट मोशन में कुछ भी इंपोर्ट कर लो। यहाँ जूम इन करने के दो तरीके हैं। पहला आराम से कछुए की चाल वाला स्लो जूम, और दूसरा एकदम थप्पड़ की तरह लगने वाला एपिक जूम। अब चले जाओ सीधे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर। वहाँ दिखेगा एक प्यारा सा डायमंड आइकन, काजू कतली जैसा। एक की फ्रेम शुरुआत में ऐड करो, थोड़ा आगे आकर इसको बड़ा कर दो, दूसरा की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। अब प्ले करोगे तो वीडियो ऐसे धीरे धीरे जूम होगी जैसे शर्मा जी का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए एकदम फास्ट झटके वाला जूम, तो सारा खेल इन दोनों डायमंड के बीच की दूरी का है। इन्हें जितना पास लाओगे मोशन उतना ही फास्ट होगा। इन्हें ड्रैग करो और अपनी मर्जी से सेट कर लो। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, की फ्रेम एनिमेशन यानी ग्राफ का खेल। सबसे पहले आता है इजिन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुबह सोकर उठना, शुरुआत एकदम स्लो और फिर काम के डर से एकदम फास्ट भागना। ये मोशन को धीरे धीरे स्पीड देता है। दूसरा है इज आउट। ये पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है, जैसे आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हों और अचानक सामने गड्ढा दिख जाए। शुरुआत बहुत तेज लेकिन अंत एकदम धीमा और स्मूथ। और आखिर में आता है सबका फेवरेट, इज ग्राफ। ये इतना स्मूथ है कि मक्खन भी शर्मा जाए। शुरुआत धीरे से होगी, बीच में रफ्तार पकड़ेगा और फिर आराम से रुक जाएगा। अलाइट मोशन में ये ग्राफ पहले से बने बनाए मिल जाएंगे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब इन एनिमेशन को रियल एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल को टाइमलाइन पर ड्रॉप करेंगे। इसे सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर रिसाइज करेंगे और लेफ्ट साइड कर लेंगे। नाउ इसे एनिमेट करने के लिए क्लिप के स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और प्ले हेड को 2 सेकंड आगे ले जाकर सर्कल को राइट साइड मूव कर देंगे। लेकिन अगर हम इसे अभी प्ले करके देखें तो ये एकदम बोरिंग और लीनियर मोशन में मूव हो रहा है। इसमें वो प्रो लेवल वाली बात नहीं है, राइट? तो चलो अभी से थोड़ा प्रोफेशनल और सुपर कूल बनाते हैं। बस यहाँ छोटे से ग्राफ के आइकन पर क्लिक करें और हमारा ग्राफ एडिटर ओपन हो जाएगा। जो एनिमेशन प्रीसेट हमने पहले सीखे थे, जैसे इन, आउट और इज, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे तो हैंडल्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि आप बैरियर हैंडल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं फुल कंट्रोल के साथ। कस्टमाइज करने से पहले इस ग्राफ एडिटर के सिंपल रूल को समझ लो। इस ग्राफ में जो ऊपर और नीचे वाला एरिया है वो स्लो मोशन को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट और राइट किनारे हैं वो फास्ट मोशन को कंट्रोल करते हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं इस हैंडल को लेफ्ट और ऊपर की साइड मूव करता हूँ तो इसका ज़्यादा हिस्सा स्लो जोन में चला जाता है, और दूसरे हैंडल को लेफ्ट अप साइड लाने से इसका बड़ा पार्ट फास्ट साइड पर आ जाता है। रिजल्ट स्टार्टिंग सुपर फास्ट होगी और एंडिंग एकदम स्लो और स्मूथ। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इस प्रीसेट को अप्लाई करते ही आप देखेंगे कि ग्राफ की वजह से शुरुआत स्लो होगी और सेंटर फास्ट होगा, और एंड में फिर से स्मूथ और स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग स्लो वाली साइड है और एंड भी स्लो वाले साइड है, तो सेंटर में ये फास्ट होगा। तो आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आएगा। अगर आप इन 3 डॉट पर क्लिक करके ओवरशूट को इनेबल करते हैं तो आपकी फ्रेम की बाउंड्रीज के बाहर भी आकर कमाल का मोशन बना सकते हैं। हैंडल को नीचे स्ट्रेच करोगे तो एक स्मूथ रिबाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, और हैंडल को ऊपर स्ट्रेच करने से रिबाउंड आउट इफेक्ट मिलेगा। ये आपकी वीडियो में एक्स्ट्रा पंच और ऑर्गेनिक इम्पैक्ट ऐड करता है, जो बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं। और ये सेम रूल रोटेशन, स्केल और इसके ऊपर भी परफेक्टली काम करते हैं। काफ़ी औसम है ना? वैसे ये तो बस एक शुरुआत है। की फ्रेम से आप और भी तबाही चीज़ें कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये स्मूथ एनिमेशन ग्राफ आपकी एडिटिंग में बहुत काम आने वाले हैं, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो। अब सीखते हैं कैरेक्टर शिफ्टिंग एनिमेशन, वो भी एकदम प्रो लेवल पर। सबसे पहले अपने कैरेक्टर को टाइमलाइन पर ऐड कर लो। नाउ कैरेक्टर को लेफ्ट साइड करके प्ले हेड को कुछ फ्रेम आगे ले जाओ। देन एक की फ्रेम ऐड करो, फिर थोड़ा पीछे यानी कैरेक्टर के स्टार्टिंग में आकर इसे नीचे की तरफ स्लाइड कर दो। एनिमेशन को नेचुरल लुक देने के लिए इसमें इज आउट ग्राफ ऐड करेंगे। इसे प्ले करके देखें तो देखो कितना स्मूथली फ्रेम में आ रहा है। अब थोड़ा आगे आकर एक की फ्रेम और ऐड करेंगे एंड कैरेक्टर को राइट साइड कर लेंगे। देन ग्राफ पर आकर इज ग्राफ को ऐड करेंगे और एक ऐसा क्यूबिक बैरियर ग्राफ क्रिएट करेंगे जो सेंटर में एकदम फास्ट हो। जहां एनिमेशन फास्ट हो रहा है ठीक वहां पर प्ले हेड को रखो और सेंटर से कट कर दो। सेकंड लेयर के कलर एंड फिल्म में जाकर अपने दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर लो। अगर दूसरा कैरेक्टर फ्रेम में ठीक से सेट ना बैठे तो स्केल में जाकर उसकी साइज पहले वाले कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्ट कर लो।
लास्ट में इफेक्ट में जाकर मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड करो और उसकी वैल्यू को 0.50 पर सेट कर दो। ये इफेक्ट दोनों लेयर पर देना और बस ये रहा आपका धमाकेदार फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों आज तुमने की फ्रेम का मैजिक अनलॉक कर लिया है। अगर फ्लाइट मोशन का प्रो वर्जन चाहिए तो टेलीग्राम पर जाओ, लिंक नीचे है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। बिगिनर हो तो ये वाली वीडियो देखो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बाय।